न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। आधार कार्ड का भी एक बताया कि जैसे ठीक करने के लिए उनके पते और के व्यक्तियों की पहचान या अन्य जो उसमें करना है, कोई परिवर्तन करना है किसी ने आधार कार्ड में, तो उसके लिए वन स्टॉप समाधान ये एक योजना बनाई गई है। क्योंकि आधार में भी कई तरह की गलतियां ऐसी ध्यान में आई हैं। परिवार पहचान पत्र के नाते से तो हमने शुरू कर दिया है, काफी उसको ठीक कर भी लिया हमने, और 31 जनवरी तक का समय दिया था। मुझे लगता है कि लगभग 90% हमारी वो सब ठीक हो गया। फिर भी कुछ कमियां तो रेगुलर एडीसी ऑफिस में उसकी व्यवस्था बनाई गई उसको ठीक करने के लिए। ये 1.5 लाख बताया था आपने, 1.5 लाख में कितने ठीक हो गए पीपीपी वाले जो करते थे? मैंने बताया 90% के लगभग ठीक हो गए हैं, उसमें कोई इसमें कठिनाई नहीं है। फिर भी जिनके ठीक नहीं हुए थे और खास करके राशन कार्ड उन्होंने बहाल कर दिए उनके, तो मतलब वो कमियां 1.5 लाख में जो आपत्ति जताई तो ठीक नहीं। उसमें स्वाभाविक है, इतने सारे आखिर 72 लाख परिवारों का परिवार पहचान पत्र बना है, और ह्यूमन एक इंटरफेस के कारण से व्यक्तियों की तो आखिर काम है, सारे गलतियां कई हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, लेकिन जिन्होंने ठीक करानी है उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है और 90% उसमें से ठीक हो गई है। तो अभी कोई ब्लॉक सर्वे की बात की आपने, कल परसों कोई ऐसा है कि हमने सारे डाटा को 5 विभागों में बांट दिया है। 0 से 6 इयर्स WCD, 6 से 18 तक स्कूल एजुकेशन, 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से लेकर 60 तक ये यूथ और जो एम्पावरमेंट हमने नया जो डिपार्टमेंट बनाया यूथ एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, उनको दे दिया। 60 से ऊपर सोशल जस्टिस, और उनको जो डाटा दिया है अब वो अपने अपने विभाग से डोर टू डोर सर्वे करा करके, और कोई भी किसी को कमी लगती है उस डाटा को गोल्डन करना है। किसी का मानो नाम गलत है, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का कोई किसी कारण से कोई एड्रेस गलत है, कोई नाम नया जुड़ने से ना छूट गया हो। नए वैसे तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जुड़ रहे हैं, जिनकी डेथ रजिस्टर हो रही है उनको उसमें से निकाल रहे हैं। फिर भी ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, खास करके इनकम वेरिफिकेशन। तो इनकम वेरिफिकेशन अलग अलग सूत्रों से करेंगे, उसमें से ठीक थिंकिंग लोगों की भी हो जाएगी। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इनकम होती ज्यादा है, वो आके अड़ते हैं कि नहीं जी हमारी तो बहुत ही कम है, सरकारी लाभ लेने के लिए जिनका कोई रिकॉर्ड डाटा नहीं है। सर्वे होगा, ये जो 6 डिपार्टमेंट में बांटा है, ये इनका काम यहाँ पर इनकम वेरिफिकेशन कौन करेगा? क्योंकि उसी में गड़बड़ होगा। ये इनकम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। इनकम वेरिफिकेशन जो हमारे से पहले हुई है, कोई भी अपने नए उसके ऊपर बताना चाहता है कि मेरी इनकम पहले गलत लिखी हुई हो, नहीं लिखवाएगा। ये जो वेरीफाई करने का काम इसलिए नहीं किया तो नया लिख के ले आएंगे, उसको फिर डिपार्टमेंट जिसको कहना चाहिए बैक ऑफिस में कि भी किनकी कितनी है और किन्होंने शिकायत की है, उसको वेरिफिकेशन बाद में कराएंगे। अभी तो केवल इन्फॉर्मेशन लाएंगे। ये जो 6 डिपार्टमेंट है, ये तो कोई नई इन्फॉर्मेशन अगर है तो अपने लिख के ले आएंगे, ताकि हम बैक ऑफिस में बैठ करके उनको मिलान कर सकें कि किसी की वास्तव में गलत तो नहीं है। क्योंकि इनको भी सबको वेरीफाई करके को ठीक करने का अधिकार नहीं दिया गया, केवल सूचना लाएंगे, सर्वे करेंगे। तो इनकम वेरीफाई कौन करेगा? इनकम तो मैंने बताया ना कि अगर गलत पाई जाएगी, उसका कोई स्लैब अलग होगा, तो फिर वेरीफाई कराने का काम क्रीड करेगा। वो ये इनकम वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन तो ले सकते हैं ना? एप्लीकेशन नहीं, केवल दर्ज करके लाएंगे। दर्ज करके लाएंगे। जब सर्वे करेंगे, कोई भी अपना बताता है कि हाँ इस परिवार की इनकम इतनी है, पहले कितनी है इनको नहीं बताया जाएगा। केवल कोई अगर खुद शिकायत करता है तो उसको लिख के ले आएंगे। क्योंकि क्या होता है कि ये सारी चीजें बहुत एक सेंसिटिविटी है इसकी, और सेंसिटिविटी में हम हर आदमी को दौड़ाएं जाके वेरीफाई करके आओ। भाई जिसकी शिकायत है वही तो बताएगा। इसलिए हर किसी की बार बार वेरीफाई नहीं करनी। ये तो चलने वाला सतत प्रोसेस है। आज एक आदमी बेरोजगार है, उसके परिवार की इनकम मान लो 1.5 लाख रुपया है साल की, जैसे उसका रोजगार लगेगा वो अपने आप 4 लाख पर आ जाएगा। तो वो एक रेगुलर चलने वाला प्रोसेस है। ऐसे ही केंद्र सरकार ने बहुत से ऐसे कंप्लायंसेस, जिन कंप्लायंसेस का कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं होता है और वो अननेसेसरी होती हैं, उनको जो हटाने का अभियान लिया, तो 39,000 कंप्लायंसेस ये हटाई हैं। 3400 से अधिक जो कानून हैं, जिन कानूनी प्रावधानों के कारण से व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाता था, ऐसे भी
कुछ कानूनों को हटा करके, कुछ कानूनों को सम्मिलित करके और 3400 कानूनी प्रावधानों को उस अपराध घोषित करने वाली जो धाराएं थी वो खत्म कर दी हैं। व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया जाए। कोविड के समय का जो उनकी सिक्योरिटी होती थी, जिसको उस समय काम न करने के कारण से जब्त किया गया था, तो 6 महीने का हमने तो अपने यहां पहले ही उसको माफ कर दिया था, उसको लौटा दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने पूरे कोविड पीरियड के लिए जो भी जब्त हुई है उसको वापस करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं वो तो वापस करेंगे। ऐसा ही हम अपने प्रदेश में भी जब योजना बनानी होगी तो कोई जरूर बनाएंगे। एक बहुत ही प्रधानमंत्री जी की बड़ी एक जिसको कहना चाहिए फ्लैगशिप एक प्रोग्राम है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी माता, इस पृथ्वी माता के नाते से भी लोगों में एक धारणा भावना बनाई जाए और इसको जब दोहन की बजाय शोषण करते हैं, जब वो पानी का शोषण है, वो खनिज का शोषण है, वो फॉरेस्ट काटने की बात है, तो ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम, एक नया कार्यक्रम ये चलेगा। इस पर भी जो योजनाएं आएंगी हम इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। स्टेट में कुछ अलग से चलाएगा सर? हाँ जी, स्टेट में पृथ्वी वाला जो अलग से कुछ चलाएगा? चलाएंगे, निश्चित रूप से चलाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय, हालांकि हमने बहुत पहले किया है। अब मेरा पानी मेरी विरासत, ये उसी का एक हिस्सा है कि पानी को बचाओ। ऐसे ही वन लगाए जाए ज्यादा ज्यादा। हमने ऑक्सीवन की योजना चलाई, वो इसी का हिस्सा है। तो इस अभियान को जरा और तेज गति दी जाए। अगर केंद्र सरकार कोई चीज अपने हाथ में लेती है तो स्वाभाविक है प्रदेशों को उसमें सहयोग होता है, प्रदेश की गति बढ़ाएंगे। विषय बहुत हैं, लेकिन एक उसमें उल्लेखनीय है कि जो पैक्स हैं 63,000 पैक्स, इनको कंप्यूटरीकृत करने के लिए भी जो योजना बनाई गई है उसका हम लाभ उठाएंगे। हम भी अपने सारे जो पैक्स हैं उन सबको और कंप्यूटरित करेंगे, उसमें जो सहयोग केंद्र सरकार देगा उसको हम प्राप्त करेंगे। लघु सिंचाई के लिए भी 5300 करोड़ रुपया रखा गया है, जिसमें जो भी ऐसा एरिया है जिसके अंदर पानी कम है या तो वहां, या जहां पानी डीप बहुत चला गया है वहां लघु सिंचाई परियोजनाएं, उसके लिए केंद्र सरकार सहायता करेगी, उसका हम निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। बजट सेशन की मैंने बात बताई है। आज के मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर एक निर्णय ऐसा लिया गया है कि एक शहीद कौशल कुमार रावत, उनकी पत्नी श्रीमती ममता रावत, इनका केस बहुत कई वर्षों से, यानी मैंने स्वयं उसको परसू भी किया है। मेरे पास 2019 के बाद इनके पति की, जब उनकी जो पत्नी है शहीद की, वो पत्नी आई तो उन्होंने अपने पति के शहीद होने के बाद पैसा जो है वो उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था। कारण यह कि वो जो व्यक्ति भर्ती हुए थे आर्मी में वो यूपी से थे और रहने वाले थे कहीं आगरा के, लेकिन उनकी भर्ती के बाद उनका जो परिवार यहां रहता था वो गुड़गांव में शिफ्ट कर गए थे और पिछले 23-24 साल से और वो गुड़गांव में रह रहे थे। अब चूंकि उनका एड्रेस मूल उत्तर प्रदेश का था, उनको राशि उनको 25 लाख रुपए उनके खाते में आ गई, मिल गई, लेकिन जब नौकरी का विषय आया तो वहां शायद पॉलिसी नहीं है या उन्होंने मना किया और हमें फिर जब अप्रोच किया गया तो केस ऐसा बन गया कि वो यूपी के हैं, नागरिक के, हरियाणा के हैं। अंतोगत हमने आज उनको उस एक्सग्रेशिया के आधार पर नौकरी जो है वो दी है। तो एक इस प्रकार का केस ग्रुप डी में, हाँ, तो मैं खैर पढ़ी लिखी है भी नहीं, ग्रुप डी की नौकरी की। हाँ, तो उन्होंने अधिकार एक बताया भी, स्वाभाविक है, हम शहीदों के पत्नियों को देते हैं। हाँ जी, पत्नी को, उनकी पत्नी को, श्रीमती ममता रावत। एक वैसे तो जानकारी आप लोगों को मिल चुकी है, फिर भी आधिकारिक तौर पर उसकी घोषणा वो मैं आज कर रहा हूं कि जो हमारा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो था उसका नाम बदलकर स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो ये कर दिया है। ऐसे ही जो डिविजनल लेवल पर भी विजिलेंस ब्यूरो 6 बनाए गए हैं, उनका नाम भी डिविजनल एंटी करप्शन ब्यूरो
ये रहेगा। विजिलेंस का अपने प्रकार का काम है, वो रहेगा। वो स्टेट जो सीबीओज हैं वो अपना करेंगे, डिपार्टमेंट वाले करेंगे, विजिलेंस विभाग भी रहेगा। लेकिन ये जो पुलिस के द्वारा जो विजिलेंस ब्यूरो बनाया गया है, जिसके चेयरमैन, जिसके डीजी एसएस कपूर हैं, उसका नाम अब एंटी करप्शन ब्यूरो रहेगा। कोई टेक्निकल काम हो रहा है, ये काम को टेक्निकल नहीं, एक लोगों में उसका मैसेज भी जाना चाहिए। और दूसरा, विजिलेंस नाम से हमारी सिविलियन साइड पर भी डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटीज बनी हुई हैं। कभी कभी पब्लिक में कंफ्यूजन होता था कि डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटीज जो हैं वो करप्शन की शिकायतें वहां जाती थी, लेकिन वहां दबदबा के रह जाती थी। जो भी कुछ है, अब उसमें कमेंट मैं नहीं करता। मैं तो इतना ही है कि जो ब्यूरो का काम है वो एंटी करप्शन वाला ही मुख्य प्लैंक है उसका। विजिलेंस में तो